अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का विचार कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन एक नर्स का होता है। एक नर्स की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। नर्स ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें बीमार और घायल मरीजों की देखरेख करने के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर आप भी एक नर्स बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नर्स कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होता है, क्या योग्यता चाहिए, इसमें कितना वेतन मिलता है। इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में देने जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। नर्स क्या होता है? नर्स एक ऐसा स्टाफ होता है जो घायल और जख्मी मरीज की देखभाल करने का काम करता है। उन्हें ही नर्स कहा जाता है। नर्स डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ मिलकर मरीजों को ठीक करते हैं और वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। कोई भी हॉस्पिटल हो, बड़ा क्लिनिक हो, नर्स के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि डॉक्टर का काम केवल इलाज करना होता है, जबकि नर्स इलाज के बाद मरीज की सही तरीके से देखभाल करने का काम करती है। नर्स बनने के लिए क्या करें? नर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास करना होता है। 10वीं पास करने के बाद 12वीं जरूर पास कर ले। 12वीं कक्षा में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ 12वीं कक्षा में केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथ्स की पढ़ाई करना जरूरी होता है। 12वीं बोर्ड में 55% अंक होने अनिवार्य है। 12वीं पास करने के बाद नर्सिंग कोर्स के किसी एक कोर्स का चयन करें। नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी होता है। नर्सिंग कोर्स पूरा होने के बाद कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है। इंटर्नशिप करने के बाद आप संबंधित कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी अस्पताल या सरकार के द्वारा जारी की गई नर्सिंग वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्स कितने प्रकार के होते हैं? जनरल नर्स, ट्रॉमा नर्स, डायलिसिस नर्स, एम्बुलेंस नर्स, होम केयर नर्स, ट्रांसपोर्ट नर्स। नर्स बनने के लिए बेहतर कोर्स कौन सा है? नर्सिंग करने के लिए बहुत सारे कोर्स के ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी कोर्स को पूरा करने के बाद नर्स बन सकते हैं। चलिए आपको कुछ कोर्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। ANM कोर्स नर्सिंग क्षेत्र का ये एक लोकप्रिय कोर्स है जिसे केवल लड़कियां ही कर सकती है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। 12वीं पास करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। योग्यता: इस कोर्स को करने के लिए 12वीं पास करना जरूरी है। 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। आयु: इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। जॉब प्रोफाइल: इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप होम नर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, हेल्थ विजिटर, बेसिक हेल्थ वर्कर और रूरल हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। GNM कोर्स GNM कोर्स नर्सिंग क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स होता है। इसे पूरा करने के लिए 3 साल का समय लगता है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स को लड़के एवं लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी जरूरी है। योग्यता: 12वीं पास करना अनिवार्य है। इस कोर्स में अंग्रेजी विषय होना भी जरूरी है। 12वीं कक्षा में 50% अंक होनी चाहिए। आयु: इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। BSc नर्सिंग कोर्स: अगर आप नर्स बनने के लिए बैचलर कोर्स करने का विचार कर रहे हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं, जिसकी अवधि 4 साल की होती है। इसमें इंटर्नशिप भी होती है। योग्यता: इस कोर्स को करने के लिए 12वीं पास करना अनिवार्य है, जिसमें आपके पास 55% नंबर होनी चाहिए। इस कोर्स को पूरा करने के लिए 12वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। आयु: इस कोर्स को करने के लिए 17 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। नर्स का कोर्स करने के लिए फीस: अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग फीस निर्धारित की जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कम फीस लगती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना पड़ता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। ANM कोर्स की फीस के लिए आपको सरकारी कॉलेज में 3,000 भुगतान करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में 10,000 फीस होती है। GNM कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज में 30,000 तक की फीस लगती है, जबकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तक फीस लग सकती है। BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए अगर आप सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो यहाँ पर आपको 30,000 देने होते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज में
1 लाख रुपए तक फीस होती है। नर्स बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिपमर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर एंट्रेंस एग्जाम, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। नर्स का कोर्स करने के बाद जॉब प्रोफाइल, नर्स, सीनियर नर्स, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, नर्सिंग सुपरवाइजर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। नर्स को मिलने वाली सैलरी, नर्स का जब कोर्स कर लेते हैं तो कोर्स करने के बाद नर्स बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में अक्सर ही सभी लोगों के मन में जरूर सवाल आता है। नर्स का वेतन पूरी तरह से उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। शुरुआती समय में आपको 10,000 से लेकर 15,000 महीने तक सैलरी मिल सकती है, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तब आप 30,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। नर्स की काम और जिम्मेदारियां, मरीज को नियमित तौर पर चेक करना, डॉक्टर द्वारा लिखा गया ट्रीटमेंट प्लान को पूरा करना, मरीजों के ब्लड सैंपल, पल्स, तापमान और ब्लड प्रेशर चेक करना, मरीजों को इंजेक्शन देना, मरीजों की हालत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर को बताना, ऑपरेशन से पहले मरीज को तैयार करना, मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री की रिपोर्ट तैयार करना, परिजन को मैरिज की स्थिति और डायग्नोसिस के बारे में सही जानकारी देना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको नर्स कैसे बने इसके बारे में जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।